आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम परीक्षा में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी एवं जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 1 नंबर प्रश्न है राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा घूमर, बी बवाई, सी कठपुतली और डी गेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घूमर। क्या है, राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि कौन सा नृत्य है जो के है कि केवल है वो क्या पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गेर, बी ढोल, सी लूर और डी अग्नि। तो इसमें तो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लूर। क्या है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला क्या है नृत्य है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिला करती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो क्या है केवल महिला द्वारा किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चंग, बी ढोल, सी गेर, डी क्या है घूमर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घूमर नृत्य क्या है केवल राजस्थान में क्या है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। रोटी रानी का महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो रोटी रानी का महल है ये राजस्थान के किस किले में स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बूंदी किला, बी मंडलगढ़ किला, सी दौसा किला और डी है चित्तौड़ का किला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंडलगढ़ किले में क्या है रोटी रानी का क्या महल स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि जो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ये किसने किया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कर्नल टोड, बी अलेक्जेंडर, सी जॉर्ज थॉमस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने क्या है राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको राजस्थान की राजधानी का जो नाम है वो बताना है, कौन सी राजधानी है राजस्थान की। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कानपुर, बी चंडीगढ़, सी गांधीनगर और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर क्या है राजस्थान की राजधानी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि कौन से त्योहार पर क्या है जो घूमर नृत्य इसका आयोजन होता है, उस त्योहार का क्या आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दशहरा, बी गणगौर, सी तीज और डी दीपावली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणगौर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं देखता चला गया किससे संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो क्या कथन है मैं देखता चला गया ये किस से संबंधित है, किस व्यक्ति से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कपूर चंद कुलिस, बी गुलाब कोठारी, सी कन्हैयालाल सेठिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपूर चंद कुलिस से क्या है मैं देखता चला गया ये कथन क्या है संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो सर्वहितकारिणी सभा है ये किसने स्थापना की थी, इसकी ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा स्वामी गोपाल दास, बी मघाराम वेद, सी प्यारे लाल साधु और डी कौन सा है विष्णुदत्त। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी गोपाल दास ने क्या इसकी स्थापना की थी सर्वहितकारिणी सभा की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि चूरू के अंदर जो सर्वहितकारिणी की सभा हुई थी इसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन को हुई थी, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1907 में, बी 1909, सी 1912 और डी 1913। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 में क्या है चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी यूथ लिंक की स्थापना दिल्ली में किसने की। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो विद्यार्थी यूथ लिंक की स्थापना हुई थी इसकी स्थापना जो दिल्ली में हुई थी ये दिल्ली में किसने की थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा टिक्का राम पालीवाल, बी आदित्येंद्र, सी जानकी देवी बजाज और डी कौन सा है अर्जुन लाल सेठी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिक्का राम पालीवाल ने क्या है विद्यार्थी यूथ लिंक की स्थापना की थी दिल्ली के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया।
दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि उदयपुर में जो देश हितैषी सभा है इसका जो गठन किया था, इसका गठन किसने किया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा शंभू सिंह है, बी सज्जन सिंह है, सी अजीत सिंह है और डी है जसवंत सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सज्जन सिंह ने क्या है उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि मेवाड़ के अंदर जो देश हितैषी की सभा की थी वो किस सन को की थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 1867, बी 1877, सी 1880 और डी है 1870। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1877 में क्या है मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ। दोस्तों इस प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा नागपुर, बी जयपुर, सी अजमेर और डी है दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजमेर में क्या है राजपूताना या राजस्थान मध्य भारत सभा का क्या तीसरा अधिवेशन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई थी ये किस वर्ष हुई थी। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 1921, बी 1920, सी 1919 और डी क्या 1918। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1918 में क्या है राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो प्रताप नामक जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था ये कहाँ से किस क्षेत्र से होता था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कानपुर, बी दिल्ली, सी आगरा और डी बरेली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कानपुर में क्या इसका प्रकाशित होते थे ये कौन सा समाचार पत्र, तो प्रताप नामक समाचार पत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुर को राज्यपाल कब नाम दिया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि ये जो राज प्रमुख है इसको राज्यपाल का जो नाम दिया गया था ये किस सन को दिया गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1947, बी 1948, सी 1950 और डी 1956। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1956 में क्या है राज प्रमुख को क्या है राज्यपाल का नाम दिया गया था, ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या 18 नंबर कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है ये किस स्थिति को क्या स्वरूप में आता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1 नवंबर 1956, बी 30 मार्च 1948, सी 15 मई 1949 और डी है 18 अप्रैल 1948। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को क्या है राजस्थान है जो क्या वर्तमान स्वरूप में क्या अस्तित्व में आया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख पद को समाप्त किया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको आप बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है राज प्रमुख पद है उसको क्या समाप्त कर दिया गया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 5, बी 6, सी 7 और डी है 8। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या है राज प्रमुख क्या है वो क्या समाप्त करके दिया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस रियासत के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने 8वां क्या आश्चर्य कहा है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान की किस रियासत के बारे में क्या जवाहरलाल नेहरू में जो 8वां आश्चर्य वो कहा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा झालावाड़, बी कोटा, सी बूंदी और डी जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर विलय के समय वहां का सीएम कौन था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि अजमेर विलय के समय जो वहां का सीएम था मतलब अजमेर का सीएम था तो कौन था वो ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हरविलास शारदा, बी बाल कृष्ण सोल, सी हरिभाऊ उपाध्याय और डी है हीरालाल शास्त्री। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने सोपानों में सिरोही का एकीकरण हुआ। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कितने सोपानों में जो सिरोही का एकीकरण हुआ था वो हुआ था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1,
बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 205 में क्या है सिरोही का एकीकरण हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर अबू देलवाड़ा को राजस्थान में बिनाल मिलाया गया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि किसकी सिफारिश पर क्या है, उस सिफारिश का क्या आपको नाम बताना है, किसने की थी सिफारिश जिसमें क्या है अबू और देलवाड़ा को क्या है राजस्थान में मिलाया गया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा फजल अली, बी गोकुल भाई भट्ट, सी गुरुमुख निहाल सिंह और डी का वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फजल अली को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडगढ़ को राजस्थान में कब मिलाया गया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि टोडगढ़ को जो राजस्थान में मिलाया गया था वो कब मिलाया गया था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 1950, बी 1948, सी 1949 और डी 1956। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1956 में क्या है टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूरी हुई। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई थी वो कब पूरी हुई थी आपको बताना है, उस सन का क्या आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा क्या हो जाएगा 1956, बी हो जाएगा 1947, सी हो जाएगा 1948 और डी क्या हो जाएगा 1952। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 में क्या है राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध क्या आंदोलन शुरू किया। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सती प्रथा, बी है जयराम पर, सी है बालिका विवाह और डी कौन सा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयराम पेशा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के कौन से शासक अपने आप को स्वतंत्रता रखना चाहते थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जोधपुर के कौन शासक थे जो क्या अपने आप को क्या स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा हनुमंत सिंह है, बी भीम सिंह है, सी भोपाल सिंह है और डी कौन सा उदय सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हनुमंत सिंह क्या है जोधपुर के थे या शासक थे जो क्या अपने आप को क्या है स्वतंत्र रखना चाहते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अंतिम राज प्रमुख है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो अंतिम राज प्रमुख है ये कौन था। तो आपको बताना है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मान सिंह द्वितीय, बी भोपाल सिंह, सी भीम सिंह और डी क्या है हीरालाल शास्त्री। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मान सिंह द्वितीय क्या है अंतिम राज प्रमुख है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथमैले गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में था, ये कौन सी रियासत में था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी बूंदी, सी सिरोही और डी जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरोही रियासत में था। हाथमैल गांव है जो उसका संबंध था में राजस्थान एकीकरण में था। तो ये कौन सी रियासत में था तो सिरोही रियासत में था। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस संविधान संशोधन द्वारा क्या राज प्रमुख पद को क्या समाप्त कर दिया था। ये दो बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसका उत्तर क्या आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 7 और डी हो जाएगा 8। तो इसका उत्तर आपको क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है जरूर। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा, उनको जरूर शेयर करें जो